नमस्ते कोडर्स। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे वेरिएबल्स और स्कैनर क्लास के बारे में बातें थोड़ी, और समझेंगे उनको कि उस पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। ठीक है, तो डेटा अपना क्या होता है। डेटा क्या होता है। डेटा बेसिकली एक इंफॉर्मेशन का पीस ऑफ पार्ट होता है। तो डेटा न्यूमेरिक के फॉर्म में हो सकता है, नॉन न्यूमेरिक के फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, अपने पास कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डेटा। तो दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं अपने पास। दो तरीके के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर भी दो तरीके के डेटा टाइप होता है, एक होता है न्यूमेरिक, एक होता है नॉन न्यूमेरिक। नाम से पता चल रहा है, उसमें न्यूमेरिक के अंदर सारे नंबर्स वाले आएंगे, नॉन न्यूमेरिक में जो नंबर नहीं होंगे वो आएंगे। तो न्यूमेरिक के अंदर पहला जो है अपने पास इंट है। इंट के अंदर हम लोग होल नंबर स्टोर कर सकते हैं, लाइक 11 हो गया, -11 हो गया, ये सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद हो गया फ्लोट। तो फ्लोट में हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट्स स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपने C++ पढ़ी होगी या कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें फ्लोटिंग पॉइंट्स में हम लोग को लास्ट में f लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जावा के कंपाइलर को समझाने के लिए कि भाई ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो उसके पीछे f लगाना ज़रूरी होता है। सेम एज डबल के लिए भी हम लोग को पीछे d लगाना ज़रूरी हो जाता है। डबल भी हमारा यही काम करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है डेसिमल में। और उसके बाद अपने पास बात ये आ गई नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक के अंदर अपने पास दो चीज़ें होती है, एक तो होता है बुलियन और एक होता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के लिए हम लोग खाली कैर लिख देंगे, कीवर्ड का यूज़ करेंगे, हो जाएगा। बुलियन के अंदर क्या होता है, हम लोग सिर्फ दो वैल्यूज लिख सकते हैं, या तो ट्रू लिख सकते हैं या तो फॉल्स लिख सकते हैं। ट्रू का मीन्स 1 हो गया, फॉल्स का मीन्स 0 हो गया, ऐसे भी सकते हैं बाइनरी नंबर्स में। ठीक है, उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या आता है अपने पास, स्ट्रिंग आता है और एरे आता है और यूजर डिफाइंड क्लासेस आती है। स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शंस ऑफ अ कैरेक्टर। जैसे कि एक कैरेक्टर है आर, तो अगर मैं आर है जैसे RACE 4 अलग अलग कैरेक्टर को एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहूँ, ठीक है, तो वो मैं स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो स्ट्रिंग क्या हो गया, कलेक्शंस ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कैरेक्टर में आपको सिंगल कोट्स लिखने पड़ते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में आपको डबल कोट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद एरे। एरे क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ अ सेम डेटा टाइप्स विच स्टोर इनटू द कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो एरे क्या करता है, सेम डेटा टाइप्स की वैल्यूज को एक ही मेमोरी में स्टोर करता है। सेम, कोई अलग वे नहीं लिख सकते। अगर आपने लिखा जैसे कि एक में इंटीजर यूज कर रहे हो, उसके बाद आप नेक्स्ट में स्ट्रिंग दे देते हो, तो वो नहीं चलता। एरे में खाली सेम डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर हो सकते हैं। और यूजर डिफाइंड क्लास जो हम लोग क्लासेस बनाते हैं उसमें भी हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं, उसके भी अंदर बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग खाली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और स्कैनर क्लास के बारे में बात करेंगे। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग के पास बहुत सारी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग के भी फंक्शंस होते हैं, एक वीडियो में सब कवर हो जाएंगे। और एरे के भी ऊपर भी हम लोग प्रोग्राम करके भी देखेंगे, तो वो भी एक वीडियो में हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं स्कैनर्स। तो स्कैनर क्या होता है, स्कैनर क्लास क्या होता है। स्कैनर क्लास मोस्टली यूज होता है रिसीविंग यूजर इनपुट एंड पास देम इनटू द प्रिमिटिव डेटा टाइप। यूजर से इनपुट लेना। बेसिकली मैंने यहाँ पे अगर नॉर्मली यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट a इज टू 20, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी कि भाई a की जो वैल्यू है वो 10 है, पहले ही बोल दिया। लेकिन मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि भाई यूजर जो इनपुट करेगा वही उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जो हमको जावा प्रोवाइड करता है। तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो कहाँ पे मिलता है सबसे पहले तो स्कैनर क्लास जो है जावा के यूटिल पैकेज के अंदर होता है। उसको इम्पोर्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे पहले, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे जावा के यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर पड़ा है, java.util.scanner। ठीक है, तो हम लोग ये तरीका यूज करेंगे। एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, बिना इम्प्लीमेंट किए तो कुछ नहीं होता, समझ भी नहीं आएगा आपको ढंग से। तो नया फाइल बनाते हैं वेरिएबल्स करके, variables.java। तो फटाफट लिख दिया, तो बेसिक पब्लिक स्टैटिक लिख दिया। अब सबसे पहले मैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को इम्प्लीमेंट करूंगा और डायरेक्ट असाइन वैल्यू करके उनको प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्कैनर क्लास पे जाएंगे कि यूजर से डेटा की वैल्यू ले। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट, सबसे पहले न्यूमेरिक में आता है इंट a इज इक्वल्स टू 10, जिसमें होल नंबर होता है, तो 10 एक होल नंबर। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है फ्लोट, जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर यूज कर सकते हैं, b इज इक्वल्स टू 10.1। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे बोला था कि f लगाने की जरूरत है, तो यहाँ पे जरूरत
जावा के कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा कि डॉट और बीच में नंबर क्यों है, तो हम लोग को पीछे एफ लिखना पड़ेगा ताकि पता चले कि भाई ये फ्लोटिंग नंबर है, ठीक है। उसके बाद एक और डेटा टाइप्स होता है अपने पास इसके अंदर डबल करके, डबल के अंदर भी सेम ये बात है, तो आपको लास्ट में डी लिखना पड़ता है, लिख देंगे लास्ट में डी, भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम तीनों को प्रिंट करा देते हैं। अगर आप VS आइडियली यूज़ कर रहे हो, VS कोड यूज़ कर रहे हो तो एस आउट लिख दो, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और हम लोग एक साथ प्रिंट कराते हैं इनको एक साथ। अगर आपने दूसरी कोडिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता था, A, B, अगर C कर देते थे तो प्रिंट हो जाता था, सारी चीज़ें प्रिंट हो जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, पंचुएशन अलाउड नहीं होते थोड़े, तो हम लोग को करना पड़ेगा कि दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। अलग अलग भी कर सकता था, लेकिन अलग अलग अभी नहीं करते, एक ही लाइन में करते हैं, ताकि आपको ये भी तो पता चले कि एक लाइन में कैसे प्रिंट कराए, ठीक है। तो ये एक साथ में प्रिंट हो जाएंगे। अभी ये तो थे न्यूमेरिक, लेट्स रन दिस कोड। ये देखो पहले इंटीजर आ गया, फिर फ्लोट आ गया, फिर डबल आ गया, बढ़िया। अब हम चलते हैं नॉन न्यूमेरिक पे। नॉन न्यूमेरिक में अपने पास क्या था, बुलियन था। बुलियन में लिख देता हूँ बुलियन डबल ए इज इक्वल्स टू ट्रू, तो बुलियन डबल ए की वैल्यू ट्रू हो गई, जब भी मैं कॉल करूंगा तो ट्रू आ जाएगा, बुलियन डबल ए इज इक्वल्स टू ट्रू। उसके बाद अपने पास था एक कैर करके कैरेक्टर, उसके खाली कैर लिखना पड़ता है हमको। उसके बाद हम लोग लिख देंगे, लिखने के लिए इसकी वैल्यू लिखने के लिए हम लोग को सिंगल कोट्स और एक कैरेक्टर, बस इसके अंदर दूसरे कैरेक्टर नहीं जाएंगे क्योंकि ये कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर ही आएगा। उसके बाद इसको भी प्रिंट कर देते हैं, साउट कर देते हैं, डबल ए कर देते हैं और डबल बी कर देते हैं, ठीक है। सबको प्रिंट करा दिया मैंने एक साथ। लेट्स रन दिस कोड। ये देखिए बुलियन भी हो गया और अपने पास कैरेक्टर भी प्रिंट हो गया। अभी यही चीज़ हम लोग स्कैनर के काम से या स्कैनर की हेल्प से करते हैं। स्कैनर को सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए हमने बोला था, जैसे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ होता है, इंपोर्ट जावा के यूटिल पैकेज के अंदर पढ़ा है स्कैनर। अगर आप एस्ट्रिक लिखते हो, तो यूटिल के एस्ट्रिक का मतलब स्टार, तो यूटिल के जो सारे फंक्शंस होंगे अंदर, सारे क्लासेस जो होंगे वो हम लोग इससे यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, सारे आ जाएंगे। लेकिन हमको सारे नहीं चाहिए, हम लोग को खाली चाहिए स्कैनर चाहिए। अभी खाली स्कैनर की जरूरत है, खाली स्कैनर ले लेंगे। उसके बाद स्कैनर यूज़ करने के लिए हम लोग को स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे स्कैनर SC, ऑब्जेक्ट का नाम मैं SC रखता हूँ और न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद स्कैनर लिखेंगे, उसके बाद सिस्टम डॉट इन लिखेंगे, जैसे कि हम सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एल लिख रहे थे सिस्टम में आउट कराने के लिए, सिस्टम में इन करने के लिए भी तो लिखना पड़ेगा ना, SC, ठीक। SC नाम का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, न्यू लाइन में करेंगे क्रिएट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक पहले तो मैसेज शो कर रहा हूँ, एंटर कि भाई नंबर डालो, एंटर। अब एक वेरिएबल लेता हूँ मैं नया, इंटीजर ही लेता हूँ, डबल ए इज इक्वल्स टू SC डॉट, देखो SC क्या है, अपना स्कैनर का ऑब्जेक्ट है। अभी स्कैनर के ऑब्जेक्ट में कौन सी वैल्यू चाहिए, हमको इंट चाहिए, तो इंट के लिए हम लोग को नेक्स्ट इंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट इंट ही अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर हो और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है। जैसे ही सेम हम लोग फ्लोट को अगर स्टोर करना है, नया एक फ्लोट बनाता हूँ, फ्लोट डबल बी इज इक्वल्स टू SC डॉट मैं कर देता फ्लोट, नेक्स्ट फ्लोट, ये आगे फ्लोट, ठीक है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि डबल ए नाम से मैंने पहले भी बनाए थे, तो इनको मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ओके, सेम डबल के लिए देखो, डबल के लिए हम लोग को नेक्स्ट डबल लिखना पड़ेगा, सेम सही कैस किया, SC डॉट डबल, ओके। अब प्रिंट करवाना हो तो सेम प्रिंट करवा सकते हैं, एक ही साथ प्रिंट कर दे, साउट कर दो, डबल ए कर दो, प्रिंट हो जाएगा, डबल ए डबल बी डबल C, एक साथ प्रिंट करा दे। और हम लोग यूजर से बोल रहे एंटर नंबर, रन करते कोड, तो पहले एंटर नंबर बोल रहा है, तो पहले इंटीजर था तो हम लोग इंटीजर स्टोर करवाते। उसके बाद हम लोग के पास क्या था, फ्लोट था, तो फ्लोट में 1.1 कर देते। उसके बाद अपने पास था डबल, तो डबल में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि बड़ा डेसिमल नंबर दे सकते हैं। एंटर दे दिया तो ये आ गया, पहले इंटीजर, फिर फ्लोट आ गया, फिर डेसिमल आ गया, ठीक है। तो ये तरीका था स्कैनर में से यूजर से कैसे इनपुट ले, बाय द थ्रू ऑफ स्कैनर क्लासेस, ठीक। तो
हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस देखेंगे, स्ट्रिंग के बारे में पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और देखेंगे एरेज वगैरह के बारे में।